आइए हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब और उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक। पैदाइश 15 बाब और आयत नंबर 1 से आयत नंबर 5। और इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। आमीन। ईमानदार चाहे जितने साल मर्जी उसे खुदावंद के साथ चलते हुए हो गए हो, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, वो अपनी जिंदगी में खौफजदा हो जाता है। खौफ, मायूसी किसी भी वक्त ईमानदार को या किसी इंसान को अपने नरगे के अंदर ले लेती है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अपने हालात से परेशान हो जाते हैं। जब परेशानियां आती हैं, जब जहनी बोझ बढ़ने लगता है, जब हालात खराब होना शुरू होते हैं और हमें इस चीज का एहसास होता है कि हालात अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहे और सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है, उस वक्त हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त हम खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं और हमारे दिल में कई तरह के वसवसे उठना शुरू हो जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं इन हालात को ठीक करने के काबिल नहीं हूं। और ख्यालात इस कदर हमें खौफजदा कर देते हैं। कई दफा लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कई दफा ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं, शुगर बढ़ जाती है और हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। ये सारे असरात खौफ, मायूसी और नाउमीदी के बायस जिंदगियों के अंदर उभरने लगते हैं। लेकिन यहां हम अब अब्राहम के साथ भी यही कुछ देखते हैं। अब्राहम खौफजदा है यहां पर और खुदावंद को उसने कहा है कि खुदावंद जो बरकत तूने मुझे दी हुई है, मेरा जो नौकर है, मेरा जो मुलाजिम है, वो इन सब का मालिक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो औलाद ही नहीं है। खौफजदा हो गया है। हालांकि खुदा ने पहले से उससे कलाम कर रखा है। खुदा ने पहले से उससे कहा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तू बाबरकत होगा, तेरे वसीले से जमाने की सब कौमें बरकत पाएंगी, जो तुझे बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा। और इस सारे पैसेज का जो आगाज है ये बड़ा खूबसूरत है। इस सारे पैसेज के अंदर गुफ्तगू का जो आगाज है वो खुदावंद ने खुद किया है। और खुदा ने बात करके अब्राहम से पहली बात जो कही है, खुदावंद ने कहा, मैं तेरी सिफर हूं, यानी खुदा ने हिफाजत का वादा किया उसके साथ कि मैं तेरे साथ रहूंगा। तू किसी भी तरह के हालात के अंदर गिर जाए या किसी भी मुसीबत के अंदर फंस जाए, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। और जो अगली बात खुदावंद ने फिर उससे कही है, तू मत डर। खुदावंद ने कहा मत डर, परेशान ना हो, खौफजदा ना हो, क्योंकि इंसानी जबीलत है, हम सब परेशान हो जाते हैं। खुदा का बंदा अब्राहम भी खौफजदा है, लेकिन खुदावंद ने कहा खौफ ना कर। और फिर खुदावंद ने कहा, मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। मैं क्या हूं? तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदा कह रहा है मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। लेकिन उसने जवाब क्या दिया? उसने सवाल किया, उसने कहा, खुदावंद क्या मेरा खानाजाद जो है, जो मेरा मुलाजिम है, वो उन बरकत का वारिस हो जाएगा, उन सारी बरकत का, उस दौलत का जो तूने मुझे बख्शी हुई है उसका मालिक वो हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो औलाद नहीं है। लेकिन खुदा ने फिर वाजे किया, इस गुफ्तगू के दौरान में खुदा ने वाजे किया, खुदा ने कहा नहीं, वो वारिस नहीं होगा, बल्कि तेरे सुलभ से मैं औलाद को पैदा करूंगा, यानी तेरे से औलाद पैदा होगी और मैं उसके वसीले से जमाने की सब कौमों को बरकत दूंगा। याद रखिए, खुदा जब भी किसी इंसान से कलाम करता है, आपसे कलाम करेगा या मुझसे कलाम करेगा, खुदा हमेशा ऐसी बात कहता है जो इंसानों की समझ से बाहर होती है, इंसानों के मिसाल से बाहर होती है, इंसान को समझ ही नहीं आती। इंसान जब खुदा के कलाम के आगे अपने आप को देखता है तो अपने आप को हकीर जानता है कि खुदावंद ना तो मेरे इतने वसाइल है, ना ही मेरी इतनी हैसियत है, ना ही मेरी इतनी समझ है, ना ही मैं हकीकी तौर पर, जिस्मानी तौर पर इस जगह पर हूं कि तू मेरे साथ ये कर दे। लेकिन खुदा ने ऐसी ही बात अब्राहम से कही है। उसकी औलाद नहीं है, अब्राहम बुजुर्ग हो चुका है और माना जाता है कि यहाँ पे अब्राहम जो तकरीबन 85 साल का था और खुदा उससे कह रहा है कि तेरे सुलभ से औलाद पैदा होगी। नामुमकिन बात है ये, लेकिन खुदा अब्राहम को यह बताना चाहता है
कि मैं एक खालिक खुदा हूं, मैं जो चाहे वो खल्क कर सकता हूं। याद रखिए, जब हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो हम अपने हालात की तरफ हमेशा देखते हैं। हमारे पास जॉब भी नहीं है, हमारे मुल्क में महंगाई भी बहुत ज्यादा है, हमारे मुल्क के अंदर एक तारीख मुस्तकबिल है, इस मुल्क के अंदर हमें सताया जाता है, हमारे इलाकों को, हमारे गलियों को, हमारे घरों को जला दिया जाता है। ये चीजें हमारे अंदर मायूसी पैदा करती हैं, और इतनी मायूसी पैदा करती हैं कि हमें अपनी जिंदगी के बारे में खौफ और वसवसे और मनफी ख्यालात हमें हर रोज आ लेते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा हमारे साथ भी उसी तरह से है जिस तरह से वो अब्राहम के साथ है। खुदा ने अब्राहम को भी नहीं छोड़ा, अब्राहम भी खौफजदा है। हम भी चर्च आते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, हम घर में भी दुआ करते हैं, हम फैमिली के साथ भी मिलकर बैठते हैं, हम डेली चर्च में भी आ जाते हैं, हम संडे को भी आते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जब परेशानी सर उठाने लगती है, जब हालात खराब होने लगते हैं, जब बिल बहुत ज्यादा आ जाता है, बच्चों की फीसें आ जाती हैं, तो हम फिर से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हमारा ध्यान इन हालात की तरफ है, हमारा ध्यान इन उठने वाली लहरों की तरफ है जो हालात की हमारे इर्द गिर्द उठती है। हम अपने वसाइल को देखना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी जेब को देखना शुरू हो जाते हैं, हम अपने घर को देखना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी जॉब पर देखना शुरू हो जाते हैं, यार मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है। लेकिन याद रखिए, जो बात खुदा ने अब्राहम से कही है वो बड़ी हैरानकुन है। खुदा ने कहा, खुदा लिखा है बाइबल में, उसे बाहर ले गया। क्या किया खुदा ने? बाहर ले गया। याद रखिए, सोच के उस दायरे से जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, खुदा हमें उससे बाहर लेकर जाना चाहता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, सोच के जिस दायरे के अंदर हम फंसे हुए हैं, खुदा हमें उससे बाहर लेकर जाना चाहता है। हम अपने हालात को देखते हैं और हमारे हालात हकीकी होते हैं। ये फैक्ट है कि हमारे वसाइल नहीं है, ये भी फैक्ट है कि हम कमजोर हैं, ये भी फैक्ट है कि हमारे अखराजात बहुत ज्यादा है, हमारे वसाइल नहीं है, हमने घर का किराया भी देना है, हमने बच्चों की फीसें भी देनी है, हमारे घर में राशन भी नहीं है। ये चीजें हर रोज हमें याद आती है और ये हकीकी चीजें हैं। लेकिन याद रखिए, खुदा जिस चीज की तरफ हमारा ध्यान लगाना चाहता है वो इससे फर्क है। अब्राहम भी ऐसा ही सोच रहा है, लेकिन खुदावन ने कहा बाहर निकल, बाहर लेकर गया खुदा उसे। और अगली बात खुदा ने कही, आसमान के सितारों को देख, आसमान के सितारों को गिन। क्या तू गिन सकता है? खुदा ने कहा नजर कर। खुदा ने असल में उसका ध्यान उस बोझ की तरफ से जो उस पर इस वक्त है, ख्यालात का, मायूसी का, खौफ का, नाउमीदी का, खुदावन उस बोझ से उसको निकाला, उससे हटाया। और जैसे उसने सितारों को देखा है, खुदा ने कहा तो गिन सकता है। उसने गिना। खुदा ने कहा गिन इन्हें। खुदा ने हुक्म किया कि इन्हें गिन। उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। फिर उस हो सकता है वो मिक्सअप हो गया हो कि यार इतने सितारे शायद ये मैंने नहीं गिना। उसने फिर से गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5। खुदा ने कहा ऐसी तेरी औलाद इन सितारों की मानित होगी। खुदा असल में इंसान को अपने ख्यालात देता है। अब्राहम अपने ख्यालात में जी रहा है, अब्राहम अपनी सोच के अंदर जी रहा है, अब्राहम अपने हालात की हकीकत के अंदर नजर दौड़ाए हुए है। याद रखिए, खुदा कभी भी मंतक के पीछे काम नहीं करता। खुदा, हम कई बार सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो इतना गलत हो गया, इसका नतीजा ये निकलेगा। हमारी सोच बिल्कुल ठीक होती है और वैसा ही होना होता है। लेकिन याद रखिए, जब हम खुदा के पीछे चल रहे हैं तो फिर हमें खुदा को उसकी खुदाई के मुताबिक देखना और सोचना चाहिए कि बेशक अकली दलाइल ये कहते हैं कि अगर हमने ये किया है तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब खुदा हमारे साथ है तो वो 85 बरस के अब्राहम से भी औलाद पैदा कर सकता है, वो 100 बरस के अब्राहम से भी औलाद पैदा कर सकता है, वो 5 साल से भी औलाद पैदा कर सकता है। ये खुदा की खुदाई और उसकी कुदरत है। सो आइए, हमने अपने आप को उन ख्यालात से निकालना जो हमें हर रोज दबाते हैं। इब्लीस क्या करता है? हमारे आगे हकीकत को लेकर आता है। कई बार जो कुछ हमारे माहौल में हो रहा है, हमारे मोहल्ले में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है, हमारी लाइफ में हो रहा है, हमारे दफ्तर में हो रहा है, हमारे मुल्क में हो रहा है, ये सब कुछ हमारे आगे लेकर आता है ताकि हम मायूस हो जाएं और हम इस बात को कबूल कर लें कि वाकई हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे हालात नहीं बदल सकते, हमारी जिंदगी में मुआवजा नहीं हो सकता, हमें शिफा नहीं मिल सकती, हमारी जिंदगी में रुपए पैसे की बरकत नहीं आ सकती। वो ऐसे ख्यालात हर रोज हमारी जिंदगी के अंदर लेकर आता है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो इसी चीज की तरफ लेकर जाएगा, यार माशरा ही ऐसा है, बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है हमारे लिए। लेकिन याद रखिए, जिस खुदा के आगे हम बैठे हुए हैं वो अब्राहम की तरह हमसे भी तवक्को करता है कि हम उसके ख्यालात को देखना शुरू कर दें, उसके ख्यालात को सोचना शुरू कर दें। जब तक हम अपने ख्यालात में रहेंगे हम तब तक खुदा के ख्यालात में नहीं जिएंगे। इससे पहले कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करे, खुदा हमारी सोच को बदलता है, खुदा हमारे ख्यालात को बदलता है। खुदा हमारी जिंदगी में तब तक मुआवजा नहीं करता जब तक हमारी सोच नहीं बदलती।
इससे पहले कि अब्राहम को बेटा मिलता, इसहाक मिलता, खुदा ने उसकी सोच को तब्दील किया। खुदा ने कहा आसमान के सितारों को देख, इनको गिन। इससे पिछले चैप्टर को अगर हम पढ़े तो वहां पे खुदा ने उससे अब्राहम से कहा है 13वें चैप्टर के अंदर कि तेरी औलाद समंदर के, तेरी औलाद जो है वो जमीन के गर्द के जर्रों की मानिंद होगी। क्या उन्हें कोई गिन सकता है? याद रखिए, खुदा जो कुछ हमारी जिंदगी में करना चाहता है वो बहुत बड़ा है। हम वसाइल को देखते हैं। अगर खुदा, हमारे हालात खराब हैं और हम ये कलाम सुनते हैं या बाइबल में पढ़ते हैं कि खुदा हमारी जरूरतें पूरी करेगा, तो हम सोचते हैं कि यार वसाइल तो है नहीं, खुदा कैसे काम करेगा? याद रखिए, खुदा वसाइल का मोहताज नहीं है। खुदा काम करने के लिए वसाइल का मोहताज नहीं है। खुदा वसाइल को खुद पैदा कर देता है, खुद पैदा कर देता है। मेरी अम्मी को जब कैंसर था तो उन दिनों में उनका ट्रीटमेंट जब चल रहा था, तो एक दिन हमने शौकत खाना में जाना था कीमोथेरेपी के लिए और मेरे पास पैसे नहीं थे। तकरीबन हमें 1000 चाहिए था और मेरे पास 1000 नहीं था और मेरे पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपया था एटीएम के जरिए। तो मैं यहाँ पे गया माल रोड पे, मैंने कार्ड मारा, मैंने कहा चलो मैं 500 तो निकलवाऊं, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे घर वालों को यही पता है इसके पास पैसे हैं, जब जाने लगेंगे तो हमें दे देगा। तो जैसे ही मैंने कार्ड लगाया, मैंने 500 निकलवाया, वहां से मैं निकल के घर की तरफ वापस आने लगा हूँ, फिर मुझे एक कॉल आई एक भाई की। उसने कहा कि सर मैं इस वक्त दूसरे शहर में हूँ, मैंने आपका एक कलाम यूट्यूब से सुना है और मेरे दिल के अंदर आया कि मैं आपको हदिया भेजूं। वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, पहली बार मुझे उसकी कॉल आई है। वो मेरी जरूरत के बारे में नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है जो वसाइल को पैदा करता है। अगर मैं ये सोचता रहता कि यार मेरी तो तनख्वाह भी नहीं आनी, मैं अपने साहब ना गल करांगा, पता नहीं देगा या नहीं, मैं किसी अजीज से मांगूंगा वो मुझे देगा या नहीं। याद रखिए, हमने वसाइल के बारे में नहीं सोचना, बल्कि उस खुदा की कुदरत पर निगाह लगानी है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो चट्टानों से पानी निकाल लेता है, खुश्क चट्टान से, वो सब कुछ कर सकता है। सो याद रखिए, हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। कलाम में लिखा है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये खुदा का सब कुछ है, ये इंसानों का सब कुछ नहीं है। अगर इंसान का सब कुछ हो तो वो थोड़ा सा ही होता है। जब खुदा कह रहा है जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है, इसका मतलब यह है कि ईमान रखने वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फकत ईमान होना चाहिए, सब कुछ हो जाता है, फकत ईमान होना चाहिए। हम एक शादी में गए तो मेरा किसी ने वॉलेट निकाल लिया और मैं अगले दिन दफ्तर आ गया। मैंने कहा खुदावंद मेरे पैसे निकाल लिए किसी ने, अब मेरे पास पैसे नहीं, आईडी कार्ड सारा कुछ उसके अंदर ही था। और जब मैं दफ्तर में बैठा था तो मैं दुआ कर रहा था। मैंने कहा खुदावंद तू हालात को पैदा करता है, वसाइल तू पैदा करता है, क्योंकि तू खालिक खुदा है, तू क्रिएटर गॉड है, तू चीजों को क्रिएट करता है। जो बेवजूद चीजें तूने वजूद बख्शता है, तेरे नाम से चीजें वजूद पाती है, तेरी कुदरत से चीजें वजूद पाती है। तो अभी मैं बैठा ही हुआ था कि मेरे बॉस मेरे कमरे में आया, मुझे कहने लगा दाऊद साहब आप मेरे कमरे में आए। अब मुझे पता था कुछ ना कुछ तो बात होगी। और जैसे ही मैं गया तो मुझे कहने लगे कि दफ्तर ने फैसला किया है, सारे जो कमेटी है दफ्तर की, उन्होंने फैसला किया कि आपकी तनख्वाह 2000 बढ़ गई है। उसमें 2000 निकला था, अब हर महीने 2000 बढ़ गए। सो ये खुदा है जो इस तरह से काम करता है। सो बताने का मतलब ये है कि जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अब्राहम तब तक अपने ख्यालात के अंदर जब तक रहा है उसकी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं हुआ। हम डॉक्टर की रिपोर्टों को देखते हैं, यार डॉक्टर ने कहता है बीमारी बहुत बढ़ गई है, होने का इलाज नहीं हो सकता। मेरी वालदा को डॉक्टर ने कहा जी इन्हें कैंसर हो गया है, जो है इसकी 2nd स्टेज है। अब जो है ना हालात जो है ना काम खराब ही है, लेकिन अब इनका इलाज करेंगे। अब इलाज के लिए भी हमें तकरीबन 20 से 25 लाख चाहिए था, पैसे मेरे पास नहीं थे। हम शौकत खानम गए और जब डॉक्टर्स ने चेक कर लिया और फिर उनका इलाज शुरू हो गया तो हमारे घर में हम लोग जमा है फैमिली इबादत के अंदर। तो पादरी साहब थे, पादरी साहब ने ऐलान करना शुरू किया कि यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। क्या कहा? यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। और जैसे ही पादरी साहब ने ये ऐलान किया, मैंने इस बात को कबूल कर लिया कि यीशु तेरे मार खाने से मेरी अम्मी ने शिफा पाई है। और जब हम गए, उन्होंने टेस्ट लिख दिए, बायोप्सी उनकी दोबारा से हुई। तो जब शौकत खाने वालों ने टेस्ट किया, उन्होंने कहा जो रसौली का साइज था पहले 2 इंच था, अब ये इसका साइज छोटा हो गया, 1 इंच की हो गई है। कैंसर की स्टेज अब दूसरी नहीं है बल्कि एक पहली स्टेज पे आ गया, ये कम हो गई है बीमारी। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। कोई बीमारी ऐसी नहीं, कोई रोग ऐसा नहीं जिससे खुदा शिफा नहीं दे सकता।
कोई आपका फैमिली प्रॉब्लम ऐसा नहीं, कोई आपकी लाइफ का ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिससे यीशु हल नहीं कर सकता। आप अपनी लाइफ में जिस भी मकाम पर हैं, खुदा यहां से आपके लिए राहों को खोल देगा। आप जिस भी सहरा के अंदर बंद हैं, खुदा सहरा में नदियां जारी कर देगा। आप किसी ऐसी मकाम पर हैं जहां आपको लगता है कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, याद रखिए यीशु आपकी मदद करेगा। जहां कुछ नहीं हो सकता वहां खुदा मुआवजा करता है। आइए हम अपने आप को इस बात से मजबूत करेंगे कि हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो हमारे लिए अपनी कुदरत को जाहिर करता है। कई बार हम सोचते हैं यार वो खास ही लोग हैं जिनके लिए खुदा मुआवजा करता है। याद रखिए आप सब खास हैं, आप सब खुदा के लिए खास हैं। आप में से कोई भी कम नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए यीशु ने खून बहाया, आप सबके लिए यीशु ने जान दी है। अंदाजा कीजिए कि खुदा आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। हमारी कितनी कदर है खुदा की नजर में। किसी और मखलूक के लिए उसने अपनी जान नहीं दी, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए। हमारे लिए उसके कलाम में लिखा कि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी। जब उसने मेरी और आपकी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है, इसका मतलब यह है कि हमारी कदर है उसकी नजर के अंदर, हमारी कदर है। और याद रखिए खुदा किसी का तरफदार नहीं है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा आप सबकी जिंदगी के अंदर अपने जोर को जाहिर करना चाहता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सोच के दायरे से निकले, हम अपनी महदूद सोच से निकले और खुदा की लामहदूद सोच को अपना लें। खुदा की लामहदूद सोच हमें कब मिलती है? जब हम बाइबल पर गौर करना शुरू करते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे वालिद साहब मुझे अक्सर कहते होते थे, मैं हमेशा बाइबल पढ़ता था, जब मैं घर आ जाता था तो मेरी बाइबल खुली रहती थी और मैं बाइबल पढ़ता रहता था। मुझे कहते थे कि यार तू बाइबल बंद करके बाइबल रख के जी चला जाना, फिर आगे पढ़ने लग पैना। एक ही तरह तरीका है, क्योंकि मैं पढ़ता ही इस कदर ज्यादा था। जब मैं घर हूं मैंने बाइबल पढ़नी है। याद रखिए ये वो ख्यालात हैं जैसे हम रोटी खाकर कुव्वत पाते हैं, हम खुदा का कलाम पढ़ के रूहानी तौर पर कुव्वत पाते हैं। खुदा के ख्यालात जब हमारे ख्यालात के अंदर शामिल होते हैं तो हमारे बोसीदा ख्यालात चले जाते हैं। फिर हम जिस भी मकाम पर हो, हमें कोई भी मसला हो, हमारी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें पता है मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यीशु मेरे साथ है। वो मेरे लिए अपने जोर को जाहिर कर देगा, वो मेरे लिए वसाइल को पैदा कर देगा, वो मेरे लिए अपनी कुदरत को जाहिर कर देगा। याद रखिए हम जब तक इस जमीन पर हैं हम इस तरह के हालात में से गुजरेंगे, लेकिन जब खुदावंद हमारे साथ है फिर हम किसी चीज से शिकस्त नहीं खाएंगे। याद रखिए खुदावंद ने मसीह में आपको फतह पाने के लिए बुलाया। फिर से दोहराऊंगा, खुदा बाप ने आप सबको मसीह में फतह पाने के लिए बुलाया, किसी को हारने के लिए नहीं बुलाया, किसी को शिकस्त खाने के लिए नहीं बुलाया कि वो अपने हालात से शिकस्त खा जाए, वो इब्लीस से शिकस्त खा जाए, वो गुनाहों से शिकस्त खा जाए, वो लोगों से शिकस्त खा जाए। खुदा नहीं चाहता आप शिकस्त में जिए, बल्कि वो चाहता है कि आप सबकी जिंदगियों से उसका जोर जाहिर हो, उसका जलाल जाहिर हो, उसकी कुव्वत जाहिर हो, उसका जलाल जाहिर हो, उसकी बरकत आपकी जिंदगियों के अंदर से बहे। वो ये, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपने ख्यालात से निकले, हम अपने ख्यालात को पीछे करें और खुदा के ख्यालात के तालिब हो। जब हम खुदा के ख्यालात से भर जाते हैं फिर कोई चीज हमें डरा नहीं सकती, फिर कोई हालात हमें मगलूब नहीं कर सकता, कोई बंदा हमें मगलूब नहीं कर सकता। फिर सारी दुनिया एक तरफ और हम एक तरफ, क्योंकि हमें पता है कि हमने जिस बात पर ईमान रखता है खुदा अपनी कुदरत को उस कलाम के वसीले से जाहिर करेगा। याद रखिए जब कोई शख्स खुदा के कलाम पर ईमान रख लेता है, गौर से सुनिए, जब कोई शख्स खुदा के कलाम पर ईमान रख लेता है तो खुदा अपने सारे लश्करों को उस बंदे के लिए एक्टिवेट कर देता है, सारे फरिश्तों को उसके लिए भेज देता है, क्योंकि उसने खुदा के कलाम पर ईमान रखा है, उसने खुदावंद पर तवक्कल किया हो। फिर चाहे हमारी हालत दाऊद की तरह हो, जो एक देव कामत जाति जूलियत के सामने खड़ा हुआ है और जिसने 40 दिनों से डराया हुआ इसराइलियों को, लेकिन दाऊद एक ऐसा मर्द खुदा है, मर्द ईमान है, मर्द जंग है, जो उसके आगे खड़ा हो जाता है और उसे ललकारता है कि तू होता कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करता है। इब्लीस हमें हर रोज डराता है आके, तेरे हालात नहीं बदल सकते, तेरा प्यो भी गरीब सी, तेरे को जगह भी अपनी नहीं, छोटी जी जगह सी, तेरा प्यो भी इत्थे सी, तेरा दादा भी इत्थे सी, तू भी इत्थे मर जाना है। याद रखिए उससे डांटिए, उसे कहे कि मैं ऐसे नहीं रहूंगा क्योंकि यीशु मेरे साथ है, मेरे हालात बदल जाएंगे। जैसे उसने सितारों को गिनना शुरू कर दिया है, उससे वो खुदा के ख्यालात के अंदर चला गया, उसे खुदा के ख्यालात मिल गए, उसने खुदा के ख्यालात में जीना शुरू कर दिया। उसने योगेशु कहते हैं कि उसने उन सितारों के अंदर अपने बच्चों की शक्लें देखनी शुरू कर दी थी कि ये मेरे बच्चे। वो इस कदर उनमें खो गया था कि उसे वो औलाद अपनी हकीकत नजर आना शुरू हो गई थी उन सितारों के अंदर। याद रखिए जब हमें
खुदा के वादे हकीकत नजर आना शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, आपको मौजा फिर मिल चुका है। आपकी और मौजे में कोई दूरी नहीं है, क्योंकि आपको खुदा के वादे दिखाई देना शुरू हो गए हैं। और खुदा के ये वादे उसके कलाम के नूर में दिखाई देते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर तो तारीकी है, नूर फकत उसका कलाम है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। सो ये नूर उसका कलाम है जिसमें हमें खुदा के वादे हकीकत होते हुए नजर आते हैं। सो जब हमें मायूसी आए, हमारी जिंदगी में खौफ आए, परेशानी आए, टेंशन आए, तो हमने क्या करना है? क्या करना है? खुदावंद के हजूर में जाना है और ईमान रखना इस बात पर और उसके कलाम के तालिब होना है। और जब नेगेटिव ख्यालात हमारे दिल में सर उठाएं, फिर हमने डांटना है इन ख्यालात को कि दूर हो ये सारे ख्यालात मेरी जिंदगी से। जब यीशु मेरे साथ है, फिर मुझे किस चीज का डर है? और अब्राहम के बारे में बाइबल में लिखा है कि वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी की। उस दिन खुदा पर वो एक अलग तरह से ईमान लेकर आया है अब्राहम। उसने खुदा के सारे वादों को हकीकत मान लिया है। सो आइए आज आप भी खुदा के वादों को सच मान लीजिए। जो कुछ खुदा ने यीशु के वसीले से आप सबसे कहा है, वो हर एक बात को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हम यूथ मीटिंग में ये बात कर रहे थे कि खुदा चाहता है कि आपके वसीले से खुदा अपनी फतह को जाहिर करे। खुदा आपको जोरावर बनाना चाहता है ताकि वो बरकत जो इब्लीस चुरा कर ले गया है, आप अपने ईमान और दुआ के वसीले से वापस ले लें। और लिखा जो जोरावर है वो छीन लेता है, कमजोर नहीं छीन सकता। जब आप रूहानी तौर पर जोरावर हो जाएंगे, खुदावंद के जोर से भरेंगे, उसके ईमान से आगे बढ़ेंगे, तो खुदा आपके लिए हर एक पहाड़ को मैदान कर देगा, क्योंकि खुदा आपके लिए अपने जोर को जाहिर करना चाहता है। आइए आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और इस बात को याद रखेंगे कि यीशु की मौत खुदा की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा निशान है कि खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। अगर यीशु ने जान ना दी होती, यीशु ने खून ना बहाया होता, तो हमारे पास कोई उम्मीद ना होती। लेकिन क्योंकि यीशु खून बहा चुका है, यीशु जान दे चुका है, इसलिए हमारे पास ये उम्मीद है कि हमारे दुख जो है वो दूर किए जाएंगे, हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे, हमारी मौत जिंदगी में बदल जाएगी, हमारी बीमारी शिफा में बदल जाएगी, हमारी तंगदस्ती जो है वो फैज़याबी में बदल जाएगी, हमारी जिंदगी के अंदर बहुतात आएगी, फरात आएगी, खुदा के फजल, खुदा के जोर और यीशु की सलीब की कुदरत से। आइए उसके फजल को अपनी जिंदगी में लेकर उसके जलाल से भर जाएंगे और आज इस बात पर ईमान रखेंगे कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बड़े अजीब और जलाली काम करेगा। आइए सब दुआ कीजिए।